हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। आज हम वचन सुनते हैं लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार अध्याय 17 अध्याय, लूका रसू समाचार 17 अध्याय परमेश्वर की वचन से। आप लोग देखिएगा प्रभु की वचन से 32 आयत, 17 का 32, 17 अध्याय 32 आयत। लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा, जो कोई उसके खोए उसे जीवित रखेगा। जीवित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम सुनेंगे लूत की पत्नी के बारे में। किसके बारे में? लूत की पत्नी के बारे में। ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। थोड़ा सा कुछ यानी किसी के गांव में, किसी नगर में, किस शहर में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष अगर कुछ अच्छा कर्म किए भाई, उसको थोड़ा सा ख्याल रखना या उसको स्मरण करना, ऐसा बोलना जाहिर है, बोलना बनता है। पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यीशु मसीह एक्सपेशली एक स्त्री के बारे में बता रहे हैं, लूत की पत्नी के बारे में बता रहे हैं। लूत की पत्नी को स्मरण करो ऐसा करके बता रहे। किसको स्मरण करने कह रहे? लूत की पत्नी को। भाई बाइबल में 300 स्त्रियां है। कितने स्त्रियां है? 300 स्त्रियों का वर्णन है। एक एक स्त्री का एक एक घंटा अगर बताएंगे 300 घंटा बताना पड़ेगा। 300 यानी कुछ बुद्धिमान स्त्रियां है बाइबल में, और कुछ भक्ति वाली स्त्रियां है, कुछ प्रार्थना करने वाली स्त्रियां है, कुछ उपवास प्रार्थना करने वाली स्त्रियां है। जूम वाले को मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ जी जी। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो लूत की पत्नी के बारे में स्मरण करो। किसके बारे में? यीशु मसीह क्या रहा है? यीशु मसीह क्यों क्या रहा है? लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए। किसी और के बारे में बता सकते थे ना। अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा मत्ती रसू समाचार अध्याय 1 में 5 स्त्रियों का नाम आता है। उनको स्मरण करने के लिए नहीं कह रहे। क्या क्या नाम? तो हम मत्ती रसू समाचार अध्याय 1 पे चलते हैं। वो भी अगले बार नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो 5 स्त्रियों के बारे में। मत्ती रसू समाचार अध्याय 1 का, मत्ती रसू समाचार अध्याय 1 का 3 में एक स्त्री का नाम है तामार। और देखिएगा प्रभु की वचन में 5 आयत में वहां पर एक स्त्री का नाम है राहब। और वहां पर देखिएगा उसी 5 आयत में एक और स्त्री का नाम है रूत। उसके बाद नीचे 6वां आयत में, नीचे 6वां आयत में उरिया की पत्नी यानी बत्सबा का नाम है 4। और नीचे जाएंगे 16 आयत में मरिया का नाम है। कौन कौन है? कौन कौन है? तामार, राहाब, रूत, बत्सबा, मरियम। 5 स्त्रियों का नाम है। उन लोग को स्मरण करने के लिए नहीं कह रहे। ये भी नहीं कह रहे मरिया को स्मरण करो, मेरी माता जी को। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। डायरेक्ट एक स्त्री का नाम बता रहा है, वो लूत की पत्नी। लूका रसू समाचार 17 अध्याय, लूका रसू समाचार 17 अध्याय हम पढ़ते हैं 26, 27, 28 और 29। 17 अध्याय 26, 27, 28, 29।
जैसा नूह के दिनों में हुआ था जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा वैसा है मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया जल प्रलय ने आकर उनको सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लोग खाते पीते थे लेन देन करते लेन देन करते थे पेड़ लगाते थे घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया सबको क्या कर दिया नष्ट कर दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये बताकर नीचे क्या बता रहे यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो बस लूत की पत्नी को क्या करे स्मरण रखो। ध्यानपूर्वक देखिएगा ऐसा क्यों यीशु मसीह लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। कुछ तो बात है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर ये आपको पता चल गया तो आप लोग जरूर आपके जीवन में यानी सतर्क हो जाएंगे सावधान हो जाएंगे और प्रभु में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु के वचन में लूत के दिनों में क्या हो रहा था यहाँ पर मेंशन किया गया है। लोग खाते थे पीते थे पेड़ लगाते थे लेन देन करते थे घर बनाते थे और विवाह करते थे विवाह में देते थे। क्या विवाह करना गलत है? विवाह करना गलत है? बिल्कुल नहीं है। खाना गलत है पीना गलत है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वो दूसरा प्रकार का खाना और दूसरा प्रकार का पीना चल रहा था उन दिनों में। मेरे प्रियो लूत के दिनों में लग्जरी लाइफ चल रहा था सबके पास। लोग यानी खाते पीते थे यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा पियक्कड़ लोग ज्यादा थे। सुख विलास को चाहने वाले लोग ज्यादा थे नूह के दिनों में। तो आज के टाइम पे क्या है? सुख विलास को चाहने वाले लोग हैं। लवर्स ऑफ सेल्फ खुद को चाहने वाले लोग हैं। लवर्स ऑफ मनी को चाहने वाले लोग हैं। लवर्स ऑफ प्लेजर्स सुख विलास को चाहने वाले लोग हैं। नूह के दिनों में वैसे ही थे लोग। और ध्यानपूर्वक देखिएगा हम लोग चलते हैं लूत की पत्नी को थोड़ा सा एक नजर डालते हैं ये क्या क्या करी। देखना है आप लोग को क्यों यीशु मसीह इसको स्मरण करने के लिए बताया है। अगर ये समझ में आ जाएगा मैं सच कह रहा हूं आप लोग कोई छूटेंगे नहीं। यीशु मसीह जब आएंगे या छूटेंगे नहीं स्वर्ग पे चले जाएंगे। हालेलुया। काजल जाना यही रहना हमको जाना है ना। साहिल स्वर्ग जाना यही रहना हमको जाना है ना। हालेलुया। देखो इतना दूर से प्रभु के लिए आ गई है। हम सोचे मतलब सताव चल रहे ज्यादा लोग तो नहीं बुलाएंगे और नहीं बताएंगे करके सोच रहे थे ऑनलाइन ही ले क्या नहीं। जो लोग प्रभु चाहेंगे उन लोग जरूर आएंगे। तो परमेश्वर की स्तुति हो इतने लोग आ गए। हालेलुया। इतने लोग आ गया। अब बाकी लोग कुछ लोग ऑनलाइन सुनेंगे। तो मेरे प्रिय कोई बात नहीं परमेश्वर की स्तुति हो। चलते लूत के दिनों में क्या अभी लूत का दिन चल रहा है नहीं चल रहा है? सब तरफ घर बना रहे नहीं बना रहे लोग सब तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा पेड़ पौधे लगा रहे नहीं लगा रहे। पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के लिए। हाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा जनसंख्या जब बढ़ जाता है मेरे प्रियो यानी पेड़ काटते हैं खाने के नाम से जो भी है तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो तबीयत बिगड़ जाते हैं लोगों को। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया कितने लोग सुने?
ग्रीन डे के बारे में कितना लोग को पता है? वो संडे के बारे में, मंडे के बारे में पता है। अभी ग्रीन डे, अभी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने वालों को रेड डे, ब्लू डे, ये डे वो डे, कितना प्रकार का डे आ रहे मालूम। वो उसी प्रकार का कपड़ा बना के भेजना पड़ता है, कपड़ा पहना के कुछ 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 दे के भेजना पड़ता है, कुछ बेलून्स दे के भेजना पड़ता है, कुछ फल दे के वो कलर का भेजना पड़ता है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लूत की पत्नी को थोड़ा सा हम लोग स्मरण करते हैं, क्योंकि किसने बताया उसको स्मरण करने के लिए? परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर बताए तो कुछ भेद होगा ना। मेरे सच बता रहा हूं, इस टाइप का संदेश मुझे बहुत अच्छा लगता है। भेद भरा संदेश है जो कोई नहीं जानते है, वो संदेश सुनने का मजा कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूना में, परमेश्वर मुंबई में अच्छे से इस्तेमाल किया, फिर से पूना मुंबई बुला रहे मीटिंग्स के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय सब लोग फॉरेनर्स को इनवाइट करते हैं, बट फॉरेनर्स लोग हमको इनवाइट किए। हालेलुया, हालेलुया। अफ्रीका के सब लोग हमको इनवाइट किए। हालेलुया। तो फिर से बुला रहा है पुणे, और 7 देश के लिए वे ले जाना चाहते मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से 19 अध्याय आप लोग घर जाने के बाद उत्पत्ति की पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। उस 19 अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक में, उस लूत की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? लूत की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। 19 अध्याय प्रभु की वचन में, 19 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक। कितना बात सुनेंगे? 3 सुनेंगे, 4 सुनेंगे, 5 सुनेंगे लूत की पत्नी के बारे में। 19 अध्याय खोलिएगा प्रभु की वचन से, मेरे पास 17 आयत, 17 आयत। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। सोदोम और उमरा को क्या कर रहे थे? परमेश्वर नष्ट कर रहे थे, आग की गंधक बरसाने वाले थे। जब नाश कर रहे थे, आग की गंधक बरसाने वाले थे, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर 3 बातें बताए गए स्वर्गदूतों के द्वारा। क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट क्या है? यहाँ पर लिखा है 16 भी पढ़िए, 16 भी पढ़िए। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। 15 पढ़िए। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहला विषय विलंब ना करना। सबसे पहला विषय क्या है? विलंब ना करना, लेट मत करना, ऐसा करके बताया गया। ये लूत की पत्नी और लूत ने क्या करे मालूम? नंबर 1 विलंब किए। नंबर 1 क्या किए? विलंब किए। मेरे प्रियो, आग गंधक बरसाने वाला है। आप शाम तक यही रहेंगे क्या? गिरोगे। मेरे बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आग का गंधक बरसाने वाले परमेश्वर, ये बात पता चला स्वर्गदूत आ गए हैं। क्या स्वर्गदूतों का भी 1-2 दिन रुकना, 1-2 दिन रुकना थोड़ा सा। हमारा ससुर जी बाहर गए, थोड़ा आने दो, तब तक थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेना तुम लोग। ऐसा करके स्वर्गदूतों को रोक सकते क्या हम लोग? रेनू रुकना थोड़ा सा, बिरयानी में अच्छा बनाती हूँ, थोड़ा सा बिरयानी खा के जाना तुम लोग आराम से। ऐसा करके रेनू रोक सकती क्या? मेरे पति खीर अच्छे से बनाते, थोड़ा खीर खाते तक रुक जाइएगा, खीर खा के चलेंगे, ऐसा बोल सकते क्या?
चिकन सब्जी अच्छा बनाती हूँ मैं भैया, थोड़ा सा चिकन सब्जी थोड़ा उनको खिला के भेजती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चिकन लाते साहिल, चिकन खाने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। कहाँ पे? शहर छोड़ के। ऐसा आप विलंब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। मेरे प्रिय, लूत की पत्नी विलंब करी। तो आज बहुत सारे लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, या तो आलसीपन करेंगे या तो विलंब करने की आदत रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, यानी हमको किसी भी क्षेत्र में विलंब नहीं करना चाहिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो स्त्री ने वैसा ही करी, उसकी लूत की पत्नी ने वैसा ही करी। पहला विषय। मेरे प्रिय, नंबर 2, प्रभु की वचन में पीछे मोड़ के नहीं देखना चाहिए था। क्या? पीछे मोड़ के नहीं देखना चाहिए था। आत्मिक जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु में आ रहे हम लोग, जब मुसीबत है, जब तकलीफ है, जब समस्याएं है, जब परेशानियां है, तब हम प्रभु के लिए खड़े होना है। अड़े रहो, खड़े रहो, हर पल प्रभु आपको साथ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरा शेड्यूल ऐसा बिजी रहता है, मैं कहीं भी यानी जाने का टाइम ही नहीं रहता है। बहुत यानी सता होते रहता है, मतलब यानी 500 श्लोक का बहुत कुछ होते रहता है। मेरे प्रियो, मेरे को कुछ अलग मिशन प्रभु दिया है। मीटिंग्स के लिए मैं बाहर रहता हूँ। जब मैं रहता हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है। जब मैं थोड़ा क्षेत्र से बाहर जाता हूँ, थोड़ा यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में लूत की पत्नी को विलंब करना चाहिए था। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 19 अध्याय 17 आयत को देखिएगा। 17 आयत। और ऐसा हुआ, जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 17 में कुछ खास बातें लिखा है। पहला बात क्या है? भाग जाना, पीछे मुड़ के ना देखना, तराई में न ठहरना, तराई में ना ठहरना, उसके पहले विलंब ना करना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, आज के टाइम पे हम लोग को भाग जाना है पाप से दूर। क्या? पाप से दूर क्या करना है? भाग जाना है। कहाँ भागना है? पाप से दूर। चॉइस। कहाँ भागना है? पाप से दूर भागना है। भागना है, नहीं भागना है। मेरे प्रिय, सोदोम और उमरा कैसा है मालूम? देखिएगा, सोदोम और उमरा कैसा है। 13 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 13 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 13 आयत, 13 का 13 उत्पत्ति के पुस्तक। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अरे बाप रे, सोदोम के लोग कैसे थे? दुष्ट और पापी थे। याद रखना, आप जहां पे भी रहते होंगे, अगल बगल में सब लोग दुष्ट और पापी लोग ही मिलेंगे आप। हम सोचते यहाँ अच्छे लोग हैं, हम सोचते ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। याद रखना, दुष्ट और पापी लोग। लूत के समय से अब पाप बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो मेरे प्रिय, आप लोग का रहना किसके बीच में हो रहा है? पापियों के बीच में रहना हो रहा है। पापियों के बीच में रहना हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग को पाप करते रहना है क्या? बाइबल में मेरे प्रियो, आज हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा यूसुफ को स्मरण करो। किसको स्मरण करना? यूसुफ को। वो पाप से भागे थे, नहीं भागे? पोतीफर की पत्नी हर रोज उससे बात करती रही, उसके ऊपर आग लगाती रही और पाप कराने के लिए उसको प्रेरित करती रही। वो सुना है क्या उसके बाद? उसकी बात सुना था वो? उत्पत्ति के पुस्तक 39, ये पार्ट 2 करना पड़ेगा लग रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक 39
12-13 तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र 10 से पढ़िएगा, 39 का 10 से उत्पत्ति की और पुस्तक। ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही हाँ। और उसने उसकी ना मानी और उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। भागा और बाहर निकल गया। बाहर निकल गए, भागा और बाहर निकल। मेरे प्रिय, हम लोग को 3 चीज से भागना है। क्या चीज से भागना है? 3 चीज से भागना है। नंबर 1, पाप से भागना है हमको। बाइबल में लिखा है 3 चीज से हमको भागना है। मूर्ति पूजा से भागना है, व्यभिचार से भागना है और जवान की अभिलाषाओं से भागना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या चीज से भागना है? 3 प्रकार का पाप से भागना है। व्यभिचार के पाप से भागना है, मूर्ति पूजा से भागना है और जवान की अभिलाषाओं से भागना है। अगर हम लोग नहीं भागेंगे, लूत की पत्नी के जैसा नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को प्रभु की वचन में ये 3 चीज के भागने के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, हम लोग देख सकते हैं, नोट करना चाहेंगे तो आप नोट करिएगा। जवान की अभिलाषाओं से भाग, मूर्ति पूजा से भाग, प्रभु की वचन में लिखा है व्यभिचार से भी भाग। देखिएगा 10 का 14 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है। पहला कुरिन्थ 10 का 14 में मूर्ति पूजा से भाग, ऐसा लिखा हुआ। किससे भागना है? मूर्ति पूजा से। यीशु मसीह को छोड़कर हम किसी का भी पूजा नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, रियल गॉड है। हालेलुया। भागना है, नहीं भागना है? मूर्ति पूजा से भागना है, नहीं भागना है? बिल्कुल भागना। नंबर 2, व्यभिचार से भाग। 6 का 18 पहला कुरिन्थियों का 6 का 18। कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। बचे रहो नहीं लिखा है, भाग करके लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में और तेलुगु बाइबल में। बचे रहो करके रहे, दूर रहो करके। और परमेश्वर की वचन में वो पढ़े नहीं ना, पहला कुरिन्थियों का 10 का 14। इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भाग। किससे भाग? मूर्ति पूजा से। मूर्ति पूजा से भाग। अरे बाप, भाग लिखा है ना। और देखिएगा परमेश्वर की वचन में जवान की अभिलाषा से भाग। 2 का 22 दूसरा तिमोथी 2 का 22। स्पीड तो नहीं जा रहा हूं, स्पीड तो नहीं बता रहा हूं। 2 का 22 दूसरा तिमोथी। दो का 22 दूसरा तिमोथी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा से भाग। भाग। मेरे प्रियो, पौलुस किसको बता रहा है? तिमोथी को बता रहा है। जवानी के दिनों में नाना प्रकार की अभिलाषाएं, लालच, ग्रीड हमारा अंदर आ जाते हैं। हर प्रकार की लालच से बच के रहना है, हर प्रकार की लालच से भागना है। हमारे पास जो कुछ है उसमें संतोष करना है। हालेलुया। अब चलते हैं लूत की पत्नी के पास फिर से। प्रभु की वचन में पहला क्या करी उसने? विलंब करी। नंबर 2, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, भागना चाहिए था, भागी नहीं है, स्लो रही, विलंब करी। नंबर 2, भागना चाहिए था, वो भागी नहीं है, स्लो मोशन। आप बताइएगा, बहुत लोग स्लो रहते नहीं रहते? मेरे प्रियो, कुछ लोग तेज रहते हैं, तेज मिर्ची जैसा, और कुछ लोग
एकदम फास्ट रहते हैं, रट रट सुना देंगे किसी को भी, है ना। मेरा बच्चा लोग मिर्ची खाया है इसलिए डैडी को गुस्सा आया, मिर्ची का है, हरी मिर्ची का है, लाल मिर्ची का है, बच्चे लोग ऐसी सोचते हैं ना। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में 19 अध्याय 17 आयत को फिर से पढ़ेंगे। 2 बता चुका हूं, 19 का 17 उत्पत्ति की पुस्तक। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। रुकिए, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना। मेरे प्रियो, ये लूत की पत्नी पीछे की ओर ताकी, क्या करी? पीछे की ओर ताकना चाहिए। 26 आयत, 19 का 26, 19 का 26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। रुकिए, एक और बात आ रहा है वहां पर। अरे पीछे की ओर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पीछे होली नहीं हुई। मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन में याद रखना, सीक्रेट्स बता रहा हूं, आत्मिक जीवन में हम ठंडा नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन में हम हमेशा गर्म रहना चाहिए। आत्मिक जीवन में कभी भी पीछे मोड़ के पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे रह जाओगे आप। पीछे रहना है क्या हमको? आगे आना है। आप जितने आगे आएंगे उतना आशीषित होंगे। हालेलुया। आप लोग एक्टिव हो जाना चाहिए हर काम। क्रिसमस के दिन सब मिलके कितना अच्छा काम किया, इतना आनंद से काम करते रहे, और क्या क्या काम देंगे, और क्या क्या काम देंगे करके देखते रहे। आज मेरे प्रियो, परिस्थितियां ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं। हम लोग को पीछे होना नहीं चाहिए। ये पीछे हो गई है, नमक का क्या बन गई? खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गए मेरे प्रियो। अब तो नमक है, ये नमक का खंबा कैसे? किसी काम का नहीं, पूरा ये टेस्टलेस बन गई है, टेस्टलेस। हम लोग भी पृथ्वी के नमक है, हम पृथ्वी के लिए दीपक है। हम लोग नमक के बिना सब्जी खाते क्या हम लोग? बट लूत की पत्नी टेस्टलेस हो गई है, किसी काम का नहीं, निकम्मा टाइप का हो गई। क्यों? चौथा विषय इसी के अंदर, इसकी दृष्टि क्या हो गया? फेर ली। दृष्टि क्या हो गया? फेर ली। मेरे प्रियो, क्यों मालूम? एक प्रकार का बाहर उसके दामाद लोग थे। संसार में कौन थे? दामाद लोग थे। बाहर, घर से बाहर कौन थे? दामाद लोग थे। हो सकता है अरे यार मेरा दामाद लोग रह गया, मेरा दामाद लोग छूट गया। याद रखना, आज के टाइम पे अपना विश्वास बचाने की कोशिश करना है। इसका मतलब मैंने बाहर वाले के लिए नहीं सोचा, ऐसा नहीं। अपने आप में प्रार्थना में बढ़ते जाओ, अपना विश्वास को मजबूत करते जाओ, अपना प्रार्थना जीवन को मजबूत करते जाओ, अपना उपवास प्रार्थना को मजबूत करते जाओ। जो ऑनलाइन पे देख रहे हैं आप लोग भी पीछे होने की कोशिश करेंगे, हम पीछे ही रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसका दृष्टि क्या हो गया? फेर ली, दृष्टि फेर ली। हमारा दृष्टि कहां पर है, जरा सोच के देखना है। हमारा दृष्टि कहां पर है, हम सोच के देखना है। उस आयत को फिर से पढ़िए, उस आयत को फिर से पढ़िए। उसकी पत्नी ने जो उसके पीछे थी 19 अध्याय 26 आयत उत्पत्ति के पुस्तक। हाँ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। उधर एक और बात लिखा हुआ, पीछे थी। हालेलुया। क्या? लूत की पत्नी पीछे थी, पीछे मोड़ के देखी
और कहीं और देखिए। ये क्या आयत में आ रहे हैं ना ये सब। आप लोग पीछे नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। पीछे नहीं इसलिए इतना दूर से आ गई है, पीछे नहीं है इसलिए ड्यूटी करके भी आके इधर आके बैठ गई है। मेरे प्रिय एक बात बताइए, इधर कोई नहीं आएंगे, क्या हम लोग का नुकसान होगा? यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में बाइबल में लिखा हुआ पहले पिछले होंगे, पहले होंगे, ऐसा करके लिखा हुआ, आगे होंगे। पहले के लोग पिछले चले जाएंगे, जो पीछे जो आएंगे वो आगे आ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग बहुत है, चुने हुए लोग बहुत कम है, बहुत थोड़ा, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो क्या बताना चाह रहा हूं आज मेरे प्रिय, मैं बस 10 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन में जो इनके विषय में ये लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक और आयत बताता हूं प्रभु की वचन में, 19 अध्याय 17 आयत। 20 आयत, 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 18, 19, 20 जल्दी पढ़िए। हाँ 18 से। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरी दासी पर तेरी अनोखी दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऊपर वाला आयत में 16 में क्या लिखा है? 16 में 19 का 16 में, पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ध्यानपूर्वक देखिए, विलंब किए उन लोग। यहाँ पर देखिएगा 18, 19, 20 में स्वर्गदूतों के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जब इंस्ट्रक्शन दिया गया, इन लोग खुद की डिसीजन लेने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं करेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। हम लोग भागने के लिए, रायपुर भागने के लिए बोले, रायपुर तक नहीं पाएंगे, हम रोबंदा तक भागेंगे। क्या? रायपुर तक नहीं भागेंगे हम लोग, ये रोबंदा तक, बस्ती तक भागेंगे। खुद की डिसीजन लेना चाहिए। स्वर्गदूत ने बताया भाग यहां से, नहीं उतना दूर नहीं जाएंगे हम लोग, मालवीय नगर तक जाएंगे, चलेगा। दुर्गा हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ, वहां तक जाएंगे तो चलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी कभी भी यानी हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाना है परमेश्वर की चीजों में। हमारी बातें हाँ की हाँ या ना की ना होना चाहिए। इससे बढ़कर अगर कुछ है तो शैतान की ओर से, किसकी ओर से? शैतान की ओर से। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर इन्होंने सेल्फ डिसीजन लिए, खुद की निर्णय लिए। ये यानी लूत की पत्नी भी शामिल हो गई। कम से कम थोड़ा पति को बोलना चाहिए ना, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, चलो हम लोग जैसा बता रहे वैसी करेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अनाज्ञाकारिता वाला जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। आज्ञाकारिता वाला जीवन चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ दिन तक प्रभु में आकर, प्रभु में रहकर पीछे हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए प्रभु में रहेगा तो अच्छा लगेगा। बाइबल में लिखा रहता है, देखिएगा याकूब की पत्री, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा अध्याय
20, 21, 22 पढ़ेंगे फटाफट। जूम वाले अभी थोड़ा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप लोग का एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर 5 मिनट में फिर जुड़ जाइएगा आप लोग जूम मीटिंग में। जूम सेक्शन अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप लोग फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा लिंक पे क्लिक करके जूम वाले। दूसरा पत्रस अध्याय 2 का 20, 21, 22। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे जानकर उस पवित्र आज्ञा की फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे प्रिय बैकस्लाइडर्स, मेरे प्रिय यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, लूत की पत्नी बैकस्लाइडर हो चुकी थी, यानी पीछे हो गई, पीछे रह गई, पीछे मुड़ गई। अब्बा, पीछे रह गई, पीछे देख ली, पीछे मुड़ गई, उसके जीवन पूरा पीछे हो गया पूरा। आज मेरे प्रिय यहाँ पर डॉग के बारे में, पिग के बारे में लिखा हुआ है प्रभु की वचन में 2:22 में। किसके बारे में? डॉग के बारे में और सुरनी के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु में आकर फिर से अगर पुराना जीवन पे चले जाएंगे, प्रभु में आकर अगर पीछे हो जाएंगे, मेरे प्रिय, डॉग का स्थिति और सूर का स्थिति, सूरनी की स्थिति उसके जीवन में आ जाएगा। डॉग को क्या पसंद है? अपना उल्टी किया हुआ फिर से खाना पसंद है। सूर को क्या पसंद है? साफ सुथरा रह के भी कीचड़ में लौटना। साफ सुथरा रह के भी कीचड़ में लौटना पसंद है। मेरे वाइफ को बहुत एक्सपीरियंस है। सूर को कीचड़ पसंद है, डॉग को उल्टी पसंद है। ऐसे कुछ लोग हैं, पुराना जीवन पसंद है, पाप वाला जीवन पसंद है। मैं क्यों प्रभु में आ गया? पीछे जाना। छोरी वाला जीवन सही था, मूर्ति पूजा वाला जीवन ही सही था, व्यभिचारी वाला जीवन ही सही था। अब प्रभु में आ गया तो मेरे को कुछ आशीष नहीं है, अब प्रभु में आया तो मजा नहीं आ रहा है। तो आज मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर लूत की पत्नी को स्मरण करो करके बताया, ताकि हम लोग पीछे मोड़ना है क्या? पीछे रहना है क्या? पीछे देखना है क्या? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी लोग हैं, कुछ दिन तक प्रभु में रहेंगे। क्या? कुछ दिन तक प्रभु में रहेंगे, लंबा टाइम तक नहीं। देखिएगा 10 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 37, 38, 39। 10 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 37, 38, 39। पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कब आ रहा है? आने वाला बहुत जल्द आ रहा है। कोई पीछे हो जाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे? बिल्कुल खुश नहीं होंगे, जैसा प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। हम पीछे होने में ऐसे नहीं है। अपना आत्मा को बचाना है, स्वर्ग जाना है हमको। हम लूत की पत्नी के जैसा नहीं होना है। हम लूत की पत्नी के जैसा नहीं होना है, हम नूह के जैसा होना चाहिए। हम लूत की पत्नी के जैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को मेरे प्रियो कुछ हटके होना चाहिए। हम अन्ना के जैसा हो, फास्टिंग प्रेयर करने वाले। हम एस्तर के जैसा हो, उपवास प्रार्थना करने वाले।
हम नया नियम के अन्ना जैसा हो, भवन को ना छोड़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के आने सारा का जैसा हो, पति का आदर करने वाले। हम ऐसा हो प्रभु की वचन में अबीगैल जैसा हो, बुद्धि के साथ काम करने वाले। बुद्धिमानी कुंवारी जैसा हो हम लोग, पर लूत की पत्नी के जैसा मत हो। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी के जैसा रहेंगे तो क्या होता है मालूम? नाश हो जाएंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एक जगह लिखा रहता है, कुछ दिन तक मेरे प्रियो वचन के कारण परेशानियां, समस्याएं, तकलीफ आने से वो रुक जाते हैं। देखिएगा प्रभु की वचन में मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 13 का 21 आयत। 20-21 पढ़िए। 13 का 20-21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? जब पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ, पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, हाँ, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत क्या खाता है? ठोकर खाता है। लिखा है परमेश्वर की वचन में थोड़ा दिन के लिए ये प्रभु में रहता है, और वचन के कारण कुछ यानी तकलीफ आने से, कुछ प्रॉब्लम आने से वो क्या हो जाता है? ठोकर खाता है और मेरे प्रियो प्रभु को छोड़ देता है। देखिएगा मरकुस रसूल सुसमाचार अध्याय 4 मरकुस रसूल सुसमाचार 16-17 4 का 16-17 मरकुस रसूल सुसमाचार। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मेरे प्रियो, यानी वचन के कारण ना उपद्रव या क्लेश या कुछ तकलीफ, परेशानियां, परसिक्यूशन आने से क्या हो जाती इन लोग? ठोकर खाते हैं। ऐसा लिखा हो। थोड़ी देर के लिए है प्रभु में, मेरे कलीसिया में, मेरे पास आने वाले थोड़ा दिन के लिए नहीं, प्रभु में वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया। हम प्रभु में थोड़ा दिन के लिए रहना है क्या? हमेशा के लिए रहना, थोड़ा देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। देखिएगा प्रभु की वचन में लूका रसूल सुसमाचार 8 अध्याय, लूका रसूल सुसमाचार 8 अध्याय 13 आयत, 8 का 13। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। परीक्षा के समय बहक जाते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में परीक्षा के समय क्या होता है? बहक जाते हैं। थोड़ा दिन के लिए नहीं होना चाहिए हम प्रभु में, हमेशा के लिए होना चाहिए। हालेलुया।
पीछे मोड़ के देखना चाहिए हमको। पीछे मोड़ के देखने वाले में से होना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं इस प्रकार, हम देख सकते इस प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए, मैं समाप्त करने वाला, बस 5 मिनट और। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक समाप्त करने चाह रहा हूं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का 4 से पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है हाँ। और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, हाँ। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर प्रभु की वचन में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का 4, 5, 6, 7 आयत में, यानी भटक जाने के विषय, पीछे हो जाने के विषय, यानी एक बार ज्योति पाए और स्वर्ग के वरदानों को छक लिए और उसके बाद आने वाले फिर से 4, 5 फिर से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। हाँ। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा का भागी हो गया। अरे बाप रे, 3 हो गया। हाँ। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। हाँ। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में इन लोग क्या करते हैं? जो लोग भटक जाते हैं और जो लोग पीछे हो जाते हैं, वे क्या करते हैं? यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और कलंक लगाते हैं। ऐसा लिखा है नहीं लिखा है? तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यन टाइम पे हम लोग को जितना हो सके उतना प्रभु में, वचन में, विश्वास में हम आगे बढ़ते जाना है। स्लो मोशन वाले नहीं होना है, विलंब करने वाला नहीं होना चाहिए, पीछे देखने वाला नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसीजंस, खुद की दिमाग लगा के, वचन को साइड में रख के, प्रभु के दास लोग की बातों को साइड में रख के अपना दिमाग लगाने वाले में नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में बस मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर अध्याय 12, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12, 15 आयत, 16 आयत, 17 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12, 15, 16, 17 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए।
ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब अब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आमीन 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 आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एसाव के जैसा यानी हम लोग को होना चाहिए, एसाव के जैसा हमको होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मन फिराने का अवसर न मिलने के कारण क्या हो गया एसाव? मन फिराने का अवसर ना मिलने के कारण क्या हो गया? क्या लिखा है यहां पर? आंसू बहा बहा कर रोने के पर भी उसको मन फिराने का अवसर नहीं मिला, ऐसा लिखा हुआ है। तो कड़वी छड़ परमेश्वर की वचन में 12 अध्याय का इब्रानियों की पुस्तक जैसा लिखा है 15, 16, 17 15, 16, 17 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कड़वी छड़ कुछ ना कुछ कड़वाहट, कुछ ना कुछ कड़वी छड़ हमारा अंदर शैतान लेकर आता है, हमको प्रभु से दूर कर देता है। हमको प्रभु से क्या करता है? दूर कर देता है। मेरे प्रिय, हम प्रभु से दूर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रभु से दूर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, आज हम सुन रहे हैं प्रभु की वचन से। इधर नीचे 25 आयत देखिएगा, 12 का 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के मुंह तोड़ मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे? तो आज मेरे प्रियो, हमको अगर कोई अच्छा मार्ग बता रहे, अगर आज हमको कोई सही शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल हमको यानी हमारा लाभ के लिए उन लोग देते हैं, हमारा अच्छा के लिए देते हैं। तो परमेश्वर की वचन में लूत की पत्नी के अंदर से इतना क्वालिटीज को हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। उत्पत्ति के पुस्तक 19 में एक बार चलेंगे, फिर संदेश को हम समाप्त करेंगे। 19 अध्याय देखिएगा प्रभु की वचन से 4-5 19 अध्याय 4-5। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। ध्यानपूर्वक देखिए 6-7। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किराव को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम उनको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेगा लास्ट यही पर प्रभु की वचन में, तो यहाँ से हट, नहीं तो हम लोग आपके साथ कुकर्म करेंगे। लिखा है वहां पर परमेश्वर की वचन में, तो हट यहाँ पर, नहीं तो तेरे साथ गलत काम करेंगे। 9 में उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे
और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किलाव तोड़ने के लिए निकट आए। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में वो जो जगह जो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो सोदोम और ओमोरा जो जगह जो है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसा 13 का उत्पत्ति की पुस्तक 13 का 13 में लिखा है, सोदोम के लोग दुष्ट और पापी थे प्रभु की दृष्टि में। वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 स्वर्गदूत आए थे सोदोम और ओमोरा शहर में बचाने के लिए, और वो स्वर्गदूतों के साथ गलत काम करने के लिए पूरा बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब लोग लूत के घर के चारों तरफ घेर लिए। उन दोनों को बाहर लेकर आइए, हम उनके साथ भोग करना चाहते। तो आज परमेश्वर की वचन में लूत कह रहा है, मेरे 2 जवान बेटियां हैं, जो करना चाहेंगे कर लो उनके साथ, बट उन दोनों को कुछ मत करना, हानि मत करना। तो आज परमेश्वर की वचन में वो पूरा पाप से भर गया था वो शहर, वो सोदोमा ओमोरा शहर। इस कारण परमेश्वर आग का गंधक बरसाकर उस शहर को नष्ट कर दिया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, यानी हम किसी भी रीति से गलत जगह पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए। गलत जगह पर हमको नहीं रहना चाहिए, गलत जगह पर हमको नहीं जाना चाहिए। दीना नाम की एक, यानी याकूब की बेटी देखने के लिए गई थी अकेले, उसके साथ गलत हो गया था। तो आज परमेश्वर की वचन में ये लूत की पत्नी का स्टोरी को हम देखेंगे, तो इस 19 अध्याय में लूत की पत्नी का नाम तो नहीं लिखा है इस अध्याय में, पर ध्यानपूर्वक देखिएगा उसके काम लिखा हुआ है। नाम तो नहीं लिखा है, उसका काम लिखा हुआ है। याद रखना, कुछ बाइबल में कुछ स्त्रियां है, उनके पापों के कारण उनका नाम खा गया, पाप, उनकी गलतियों के कारण वो शहर का नाम खा गया। आज इसी प्रकार मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज इसी प्रकार परमेश्वर की वचन में आज हम लोग परमेश्वर की वचन में देख सकते हैं। समाप्त करते हैं इस आयत के एक बार, लास्ट एक आयत है 19 अध्याय का एक आयत को लास्ट बार पढ़ते, 26 पढ़कर समाप्त करते हैं। 19 का 26 आयत। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बन गई। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रिय, हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, पीछे रहेंगे, पीछे का पीछे हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो हम किसी काम का नहीं, निकम्मे टाइप का, यानी हम लोग ना उधर का ना इधर का टाइप का हो जाएंगे। वो परमेश्वर को बाता नहीं है, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को हम आगे बढ़ना, हम लोग यानी खुश रहना, मगन रहना, संतुष्ट रहना, अच्छा रहना, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे प्रिय, इसीलिए लूत की पत्नी को स्मरण करो, वो गलतियां करी है, उसमें कुछ भी गलतियां हम ना करें। उसने जो कार्य करी वो कार्य हम ना करें, तो परमेश्वर के साथ हम लोग उठा लिया जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय, जैसा लूत की पत्नी का यानी नुकसान हो गया, नमक का खंभा बन गई, कहीं का ना रही, नष्ट हो गई, नाश हो गई, वैसे हम भी मेरे प्रिय वो आग के गंधक के कारण भस्म हो गई थी। यानी वो पूरा सोदोम ओमोरा का शहर, नगर पूरा आग के गंधक के कारण भस्म हो गए थे। आज मेरे प्रिय, पूरा दुनिया आग के गंधक से यानी परमेश्वर के प्रकोप से नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। आग से परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने वाला है। हम लोग मेरे प्रियो, जैसा लूत निकल गया और आग का गंधक परमेश्वर बरसा है, स्वर्गदूत उनको बाहर निकाल दिए। आज
पाप से परमेश्वर बाहर निकालते हैं प्रभु के दास लोग के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर इस संसार से पाप में बाहर निकालते हैं, तो हम लोग पाप में बार बार नहीं गिरने का, हम पाप को बार बार नहीं करने का, हम प्रभु को देखते रहे, प्रभु को ताकते रहे और विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को सबको ब्लेस करे, प्रकाशन दे। और 17 अध्याय में आखिरी में जैसा लिखा हुआ है लूका रसूल समाचार में, लूत की पत्नी को स्मरण करो जो अपने आप का, मेरे प्रियो, यानी विश्वास का और परमेश्वर का वचन का जो रखवाली करते हैं, थामे रहते हैं, वे बच जाएंगे, अपने आत्मा को बचाएंगे। जो पीछे हो जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, जो पीछे मोड़ लेते हैं या पीछे का देखते हैं, मेरे प्रिय, टोटल बात यहां पर यह है, फिनिशिंग। लूत की पत्नी के अंदर संसार गया नहीं था। लूत की पत्नी के अंदर से संसार गया नहीं था। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड हमारा अंदर नहीं लाना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है 2 का 15, 16, 17, पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 15, 16, 17, संसार से जो कुछ संसार में है उससे प्रेम ना रखो। लूत की पत्नी संसार से और संसार की चीजों से वो प्रेम रखी थी। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शारीर की अभिलाषा उसके अंदर से गया नहीं था। बाइबल में लिखा रहता संसार और संसार की अभिलाषाएं वो मिट जाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 15, 16, 17। जो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा हमेशा वो बना रहता है, वो सर्वदा हमेशा वो बना रहता है। मेरे प्रिय, संदेश के द्वारा मैं 1 घंटा प्रचार किया, फेसबुक में भी और जूम में भी, और इसका भी यूट्यूब में अपलोड करूंगा पूरा संदेश। काफी अच्छा संदेश है ये। आप लोग एक बार फिर से यूट्यूब में आप लोग भी देखिएगा, सुनते रहिएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करेंगे और आप लोग को आशीष प्रदान करेंगे और आप लोग को प्रकाशन देंगे हर पाप से, हर परेशानी से, हर प्रकार के परसिक्यूशन से, हर प्रकार के समस्याओं से। प्रभु आप लोग को लूत के जैसा, नूह के जैसा परमेश्वर आप लोग को बचा के रखेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के इस संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। लूत की पत्नी के अंदर से पिता प्रभु जी कुछ क्वालिटी सब सुने पिता। लूत की पत्नी का अंदर का कुछ क्वालिटी सब सुने परमेश्वर। लूत की पत्नी को स्मरण करो करके आपने बताया पिता, यीशु के सामर्थी नाम से पिता। वो विलंब करी पिता, हम विलंब ना करने पाए। वो परमेश्वर स्तुति पिता, वो स्लो रही पिता, हमको स्लो नहीं रहना है पिता। वो परमेश्वर स्तुति पिता, वो अनाज्ञाकारी हो गए पिता, वो पीछे मोड़ ली पिता, और वो पीछे रह गए पिता। वो पीछे की ओर आंख लगाई है परमेश्वर। वैसा हम कुछ भी ना करें पिता, वैसा हम कुछ भी ना करें परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा हम सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपके आगमन के लिए हम तैयार होने पाए, आपके आगमन के लिए हम तैयार होने पाए। आज प्रभु जी स्तुति पिता, आपकी वचन के अनुसार हम चलने पाए, आपके प्रार्थना में बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, संगति में बढ़ने पाए, और हमें अद्भुत आशीषें मिलने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। अद्भुत रूप से आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, आपके चमत्कार, आपके आश्चर्य कर्म होने पाए। फेसबुक में, यूट्यूब में, और प्रभु जी स्तुति पिता, जूम में जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। यीशु के नाम से पिता, हमें पिता प्रभु जी धर्मी रहने दे प्रभु जी, हमें पिता प्रेयरफुल रहने दे प्रभु जी। एस्तेर के जैसा उपवास प्रार्थना करने वाला होने पाए। हन्ना के जैसा पिता मंदिर को ना छोड़ने वाला होने पाए हम लोग प्रभु। हन्ना के जैसा हम लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु प्रार्थना करने वाला होने पाए। अबीगैल के जैसा बुद्धिमान होने पाए। एस्तेर के जैसा फास्टिंग प्रेयर करने वाला होने पाए।
प्रार्थना करते 5 बुद्धिमान कुंवारी जैसा हम होने दे प्रभु जी परमेश्वर। मरिया के जैसा हम पवित्र होने दे प्रभु जी परमेश्वर। आप प्रभु सहायता कीजिए, आप प्रभु मदद कीजिए, आप प्रभु कृपा कीजिए प्रभु जी। रिबका जैसा मेहनती होने दे प्रभु जी हमें परमेश्वर। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। अच्छा कर्म राहाब के जैसा अच्छा कर्म करने वाला मुंह पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी स्तुत्य पिता, प्रभु जी स्तुत्य पिता, सारा के जैसा पिता प्रभु, पति का आदर करने वाला हम होने पाए प्रभु। यूसुफ के जैसा हम पाप से भागने वाला होने दे प्रभु जी परमेश्वर। दानियल के जैसा हम प्रभु जी अच्छा निर्णय लेने वाला हम होने दे प्रभु जी परमेश्वर। यीशु आपके जैसा पवित्र जीवन जीने दे प्रभु जी। पौलुस के जैसा आपके लिए हम दौड़ने वाला होने दे प्रभु जी परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा हमारे आंखें खोलने के लिए आपकी स्तुतियों, इस संदेश के द्वारा हमारे दिमाग खोलने के लिए आपकी स्तुतियों प्रभु जी। आप प्रभु हमें स्मरण कीजिए, आप प्रभु हमें बचा लीजिए, आप प्रभु हमें निकालिए प्रभु जी। हर प्रॉब्लम से, हर खर्च से, हर तकलीफ से, हर समस्या से, हर बंधन से प्रभु जी हमें निकाल दीजिए प्रभु जी। हर मुसीबत से हमें बचा लीजिए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आज से पिता हम आगे आने पर यीशु के नाम से, पीछे नहीं रहना है प्रभु जी। नमक का खंबा हमको नहीं बनना है प्रभु जी। वो डॉग और वो सोर हमको नहीं बनना है प्रभु जी परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपकी स्तुति है प्रभु जी। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हमें प्रभु जी आशीष प्रदान करो पिता। हमें प्रभु जगाइए पिता, आत्मा में हमें जगाइए प्रभु जी परमेश्वर। प्रार्थना में हम जागने पाए, सावधान और सतर्क होने पाए, हर क्लेश से, हर तकलीफ से, हर परेशानियों से, हर दुष्ट आत्माओं से हमें बचा के रखिए प्रभु। सुरक्षा प्रदान करो प्रभु, हिम्मत से भर दो प्रभु जी, डरपोक ना होने पाए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से फेसबुक में देखने वाले को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। यूट्यूब में, जूम में देखने वाले को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोग मन के लिए तैयार करे और बहुत आयत आशीष को परमेश्वर प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल।